हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आज इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। और इसमें साथ हमें दिया हुआ है इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। दैट इज़ कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, और साथ में हमें जो है वो फंक्शनल वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 और एफ ऑफ -1 इज़ 0। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले एफ ऑफ 2 निकालेंगे और उसे गिवन जो वैल्यू है उसके इक्वल रखेंगे। एफ ऑफ 2 निकालने के लिए आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ आपको एक्स दिया हुआ है वहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे। तो ये 2 का क्यूब माइनस ए उसी तरह अपनी जगह पे आएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। तो ये आपके पास एफ ऑफ 2 आ गया 8, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ए से मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस 2b प्लस 1। हाँ जी, और अब आपको जो उसने एफ ऑफ 2 दिया है वो है -3, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास आ गया 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 और 1 आपके पास 9 हो जाएगा, -4a प्लस 2b। अब 4a 2b को जो है वो आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का था प्लस का, और 2b जो है वो प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, इज़ इक्वल टू 9, और 3 उधर माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो जो आपके पास ये इक्वेशन आएगी 4a माइनस 2b 9 प्लस 3 12। अब दो उस साइड पे 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, उसको जो है वो आप कॉमन ले लें, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा कॉमन लेने के बाद 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 12। अब दोनों तरफ जो है वो 2 फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, आप इसी जिस तरह आपने एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बनाई है, इसी तरह आप एफ ऑफ -1 के लिए करेंगे, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू आपको दी हुई है वो एफ ऑफ -1 के लिए दी हुई है। हाँ जी, अब एफ ऑफ -1 दैट मीन्स के फंक्शनल वैल्यू एट -1, तो उसी तरह एफ ऑफ एक्स में -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब माइनस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस 1। हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया फिर ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए, यहाँ पे -b प्लस 1। हाँ जी, अब ये +1 और -1 आपके कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी रह गया -a -b, और एफ ऑफ -1 उसने जो आपको दिया है दैट इज़ 0, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दें। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास चाहे आप ए की वैल्यू निकाल लें या बी की निकाल लें। ठीक है, तो ए को इस साइड पे ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो ए आपके पास इक्वल आ गया -b के। अब ए इक्वल -b आया, इसे पुट कर दें इन 1, पुट इन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। जब हम यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -b इज़ इक्वल टू 6, ये -2b हो गया, -b इक्वल 6, यहाँ से आ गया -3b इक्वल 6, और दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दें तो b आपका आ गया जनाब -2। ये अब आपकी b की वैल्यू -2 आई है, उसको यहाँ पे रख दें, तो a आपका आ जाएगा -2 दैट विल बी 2।
ठीक हो गया जी। ये आपकी आ गई ए, और ये ए की वैल्यू है, और इधर जो आप निकाल के आए हैं वो आपकी बी की वैल्यू है। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कहता है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया फिर ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए, यहाँ पे -b +1। हाँ जी, अब ये +1 और -1 आपके कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी रह गया -a -b, और एफ ऑफ -1 उसने जो आपको दिया है दैट इज़ 0, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दें। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास चाहे आप ए की वैल्यू निकाल लें या बी की निकाल लें। ठीक है, तो ए को इस साइड पे ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो ए आपके पास इक्वल आ गया -b के। अब ए इक्वल -b आया, इसे पुट कर दें इन 1, पुट इन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। जब हम यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -b इज इक्वल टू 6, ये -2b हो गया, -b इक्वल 6, यहाँ से आ गया -3b इक्वल 6, और दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दें तो b आपका आ गया जनाब -2। ये अब आपकी b की वैल्यू -2 आई है, उसको यहाँ पे रख दें, तो a आपका आ जाएगा माइनस इंटू -2, दैट विल बी 2। ठीक हो गया जी। ये आपकी आ गई ए, और ये ए की वैल्यू है, और इधर जो आप निकाल के आए हैं वो आपकी बी की वैल्यू है। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कहता है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट आपको इसमें दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपको जो है हाइट दी हुई है टाइम की टर्म्स में। ठीक है, एक्स जो है वो सेकंड्स के बाद उसने एच ऑफ एक्स जो 40 माइनस 10x स्क्वायर दिया हुआ, तो जब आप इसमें एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 सेकंड के बाद जो उसकी हाइट होगी वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि आप एच ऑफ 1 निकालेंगे तो वो आपकी हाइट आफ्टर 1 सेकंड आ जाएगी। और उसके बाद आप इसका जो पार्ट बी है उसमें 1.5 आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है 1.5 सेकेंड, तो आप एच ऑफ 1.5 निकालेंगे, यानी कि एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 1.5 पुट करेंगे तो आपके पास हाइट ऑफ द स्टोन आफ्टर 1.5 सेकेंड आ जाएगी। इसका जो थर्ड पार्ट है सी, उसके लिए आपको उसी तरह एक्स इक्वल 1.7 पुट करना है एच ऑफ एक्स में, तो जनाब आपके पास हाइट आफ्टर 1.7 सेकेंड जो है वो आ जाएगी। अब इसका जो लास्ट वाला सेकेंड पार्ट है उसमें कहते हैं कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको करवा देती हूँ। एच ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट, एच ऑफ एक्स जो है वो हमें गिवन है 40 माइनस 10x स्क्वायर, 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो हमें निकालना है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब स्टोन जो है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा, उसके साथ आके टच करेगा, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, आपकी हाइट क्या हो जाएगी 0। तो एच ऑफ एक्स को जो है वो आप 0 पुट करेंगे, और इसमें से इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जिसमें आप का स्टोन जो है वो आके ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है जी, अब 40 इस साइड पे आ गया तो हो गया -40 इक्वल -10x स्क्वायर। एक्स के -10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 4 के, और एक्स की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस 2 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, अब क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर आप नेगेटिव को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे और आपका जो है वो टाइम आ जाएगा 2, यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड्स जो है वो आप का जो स्टोन है वो आके ग्राउंड से जो है वो टच कर जाएगा, उसके साथ स्ट्राइक करेगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को करने से पहले थोड़ा सा पीछे जो हमारी रैगिंग है इसकी फंक्शन की टाइप्स 2-3 हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो हमने डिस्कस किया था, हमने किया था जनाब इसको इम्प्लिसिट फंक्शन तक। अब आगे है पैरामीट्रिक फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये दो जो है वो 3 टाइप्स हमारी रहती हैं, इनको देख लें। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, हाँ जी। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या है कि इसमें आपका जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं वो आपस में इस तरह रिलेटेड हैं कि ये, हाँ जी, पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, दे आर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल से टी, थीटा एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड वेरिएबल टी भी इसमें इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से एक्स और वाई जो है वो आपस में रिलेटेड होती हैं। ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तीसरा, टी, थीटा वगैरह, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और जो इक्वेशंस इससे बनती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास एग्ज़ाम्पल है, एक्स इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, वाई इज़ इक्वल टू ए टी। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसमें आप देखें एक्स और वाई जो है इसका आपस में रिलेशन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी। ठीक है, और दूसरी एक और एग्जांपल है, एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज़ इक्वल टू ए साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई जो है वो आपस में रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी। तो ये यहाँ पे टी जो है वो कहलाता है पैरामीटर, और ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी, इससे जो नेक्स्ट है वो है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है देख लेते हैं। इवन फंक्शन, हाँ जी, अगर बेटे आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और इसमें आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करें, ठीक है, और उसके बाद दोबारा उसको सिंप्लीफाई करें तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स ही बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो इवन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को जो है वो रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये दोबारा आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या है ये एफ ऑफ एक्स है। फिर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो फिर आपका ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है ये क्या कहलाएगा इवन फंक्शन। इसी तरह जो कॉस फंक्शन है उसको देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर इसमें हम देखें माइनस एक्स को रिप्लेस करके तो कॉस माइनस एक्स, तो ये अगेन आपके पास कॉस एक्स आता है बराबर है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, यही आपका एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के, तो फिर ये जो आपका एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है ये क्या है इवन फंक्शन। ये क्या है इवन फंक्शन। ठीक है जी, अब देखते हैं ऑड फंक्शन को। इससे आगे लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो यहाँ डिस्क्राइब की हुई है दैट इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है जी, ऑड फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करें तो आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए जवाब, तो फिर हम कहते हैं जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में हम ये क्यूब वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है, रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स
क्यूब, ठीक है जी। तो माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस को इधर ही रहने दे, तो एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो फिर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो फिर ये जो आपने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। इसी तरह जो साइन का फंक्शन है, कॉस का इवन है तो साइन का जो है वो ऑड है, उसको देख लेते हैं कैसे ऑड है। एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे निकालें, माइनस साइन माइनस एक्स आ जाएगा। और आपको पता है साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये हमने सारी चीज़ें जो है ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। साइन एक्स के माइनस साइन एक्स के, माइनस को यहीं पे रहने दें, साइन एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो फिर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फिर आपका ये जो साइन फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसके साथ हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज के। ये बाकी 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने जो आज का आपका टारगेट है, आपने इस चैप्टर की तमाम एग्जांपल्स को करना है और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहता है कि शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जैसे पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, उसमें हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2at, ठीक है जी। तो उसने हमें कहा है कि आपने ये साबित करना है कि दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। यानी कि ये जो दो हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें ये साबित करना है कि ये इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है इस पूरे क्वेश्चन में, कि जहाँ जहाँ आपको दिया हुआ है कि आपने आगे प्रूव करना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपने एक्स और वाई का आपस में ये जो थर्ड वेरिएबल टी के साथ रिलेशन है उसको ख़त्म करके इसको एक्स और वाई की टर्म्स में आपस में इसका जो है वो रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें, जो है वो बल्कि इसको क्या लें 2 और इसको 1, पहले वाले को 1 कह लें, ठीक है। और जो दूसरा है ये आपका 2, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो पहला पार्ट है, इसमें हमें जो दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 2at, और इसमें हमें वो कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस इसकी इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आपको एक्स और वाई में से टी को एलिमिनेट करके इससे ये वाली इक्वेशन बनानी है। अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन जो है वो इस पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। इसके लिए आप ये जो पहला आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है इसको आप 1 कह लें, ठीक है, और दूसरे वाली को 2 कह लें। अब 2 में से आप टी की वैल्यू निकालें फ्रॉम 2, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y ओवर 2a। इसको आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, पुट इन 1, ठीक है जी। जब 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू a, टी क्या है y ओवर 2a, और यहाँ पे t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया a वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे a के a से कट जाएगा
तो x आपके पास आ गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 4a। ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो आपने बनाना था। इसी तरह आपने इसके बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें आपको कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें आपने जो है वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ दैट द आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो हमने पीछे जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ ई की टर्म्स में याद की थी, तो आपने उनको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। उनकी वैल्यूज़ को पुट करके आपने इन तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। इसकी जो पहली आइडेंटिटी है वो मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। चाहे आप इसकी लेफ़्ट साइड लेके राइट की इक्वल प्रूव कर लें या राइट लेके लेफ़्ट की इक्वल प्रूव कर लें, तो मैं इसकी राइट साइड ले रही हूँ। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ ई की टर्म्स में रखें। साइन हाइपरबोलिक x हमने पढ़ा था ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x ओवर 2 इंटू कॉस का भी सेम फार्मूला है, सिर्फ दरमियान में प्लस का साइन जो है वो डिफरेंट है कि वहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है ओवर 2। अब यहाँ देखेंगे 2 इस 2 से कट गया, ऊपर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x और ओवर ये आपके पास 2 आ गया। अब इसको देखें, अगर आप इसको a कंसिडर करें इसको b करें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर 2। तो ये आ गया 2x माइनस 2x ओवर 2। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे क्या है 2x, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये किसके इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। यही आपने प्रूव करना था सिंपल। इसी तरह आपने इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी उनको कर लेना है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कहते हैं डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन आर ऑड। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 इसका पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है जी, तो अभी जैसे मैं आपको पीछे डेफिनेशंस करा और ओवर ये आपके पास 2 आ गया। अब इसको देखें, अगर आप इसको a कंसिडर करें इसको b करें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर 2। तो ये आ गया 2x माइनस 2x ओवर 2। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन हाइपरबोलिक x की जगह पे क्या है 2x, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये किसके इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। यही आपने प्रूव करना था सिंपल। इसी तरह आपने इसके बाकी दोनों पार्ट्स में उनको कर लेना है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कहते हैं डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन आर ऑड। ठीक है, इसका जो
पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है जी। तो अभी जैसे मैं आपको पीछे डेफिनेशंस करा के आई हूँ इवन फंक्शन की और ऑड की, मैंने बताया था आपको कि आपको अगर चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है तो आपको एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो है वो रिप्लेस करना है माइनस एक्स। तो करके देखते हैं। माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब अगर यहाँ से हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, उसको माइनस लें तो बाकी बचता है एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अगेन ये इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। तो फिर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? ऑड फंक्शन। दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑड फंक्शन। ठीक हो गया जी। आपको एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आप देख लें। आप जो है वो थर्ड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगेन यहाँ पे माइनस आपका कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो फिर आपका फंक्शन क्या है? तो आप कहेंगे दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑड फंक्शन। ठीक हो गया। हाँ जी। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लें आप 5 वाला, इसका जो 5th पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 2/3। ठीक है। तो इसमें रिप्लेस करें एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे 2/3 प्लस 6। इसको देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर है ना उसको ब्रेक कर लें, 2 × 1/3 प्लस 6। तो अब देखें जनाब, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। और इसकी पावर 1/3 प्लस 6, तो ये गेन क्या होगी? एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एफ इज इवन फंक्शन। ठीक हो गया। हाँ जी। अगर आपके पास ना ये बराबर आए माइनस एफ ऑफ एक्स के और ना ही एफ ऑफ एक्स के, तो फिर आप कहेंगे कि नाइदर एफ इज़ इवन नॉर ऑड। ठीक है जी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है इस एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।